हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन क्लासेस। एक्यूमेन क्लासेस में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इस पहले लेक्चर में हम मीनिंग, फीचर, नीड्स, लिमिटेशन और फंक्शंस को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। सो इट इन्वॉल्व्स रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द एम्प्लॉयज़। किस तरह से हमें एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना है, किस तरह से उन्हें ट्रेन करना है और उन्हें रिटेन करना है। ठीक है, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप एक राइट इंसान को ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट कर रहे हैं, उन्हें राइट टाइम पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, उन्हें ज़रूरत के हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्किल्स दे रहे हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होगा, और उन्हें रिटेन कर रहे हैं। आज के टाइम पे लोग बहुत कंपनी स्विच करते हैं, और कंपनी जब रिक्रूट करती है एक एम्प्लॉय को तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बियर करती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपनी के लिए कॉस्ट एस्पेक्ट से भी, कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करके रखे। ठीक है, और उनकी वेलबींग का भी ध्यान रखे, ताकि एक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो अपने काम से, अपने वर्किंग एनवायरनमेंट से, ताकि वो ज़्यादा दिनों तक एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ रहे। ठीक है, तो ये अलाइन करता है ह्यूमन रिसोर्सेज विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। ठीक है, एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट हो थ्रू इफेक्टिव पॉलिसी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट। आप इतना भी लिख देंगे अगर एग्जाम में तो भी काफ़ी है। ठीक है, इतना लिख देंगे, और इट अलाइंस ह्यूमन रिसोर्सेज विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल टू फॉस्टर प्रोडक्टिविटी। आप इतना अगर मीनिंग में भी लिख देंगे तो काफ़ी है। नेक्स्ट है एडविन बी फ्लिपो। यूजीसी नेट के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है ये स्टेटमेंट देके कि ये किसने कहा था। तो एडविन बी फ्लिपो का नाम याद रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थिंकर थे, जिन्होंने कहा कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, compensation, integration, maintenance and reproduction of human resources to the end that individual and organizational societal ऑब्जेक्टिव आर अकम्प्लिश्ड। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग जो मैनेजमेंट की ही फंक्शंस हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोक्योरमेंट और डेवलपमेंट और कंपेंसेशन। ठीक है, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली हैं रिगार्डिंग द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल, सोसाइटल गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स वो सारे अकम्प्लिश हों। ठीक है, मैनेजमेंट के फंक्शंस हो रिलेटेड टू द प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट और कंपेंसेशन। नेक्स्ट है फीचर्स। फीचर्स है मैनेजमेंट परवेसिव है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, या फिर एक हेल्थ सेक्टर हो, या फिर एक कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग या फिर सर्विस कंपनी हो। ठीक है, हर जगह एप्लीकेबल है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कंटिन्यूस है। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ कई बार ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं, कई बार रिटायरमेंट हो जाती है, डेथ हो जाती है, या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो कंटिन्यूसली रिक्रूट करते रहना है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देता रहना है। ठीक है, तो ये है फीचर्स। एक्शन ओरिएंटेड, ये सिर्फ बुक में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये एक ह्यूमन बीइंग के साथ इंटरेक्शन का भी एक मैनेजमेंट है। ठीक है, इसीलिए उसको एक्शन ओरिएंटेड कहा गया है। ठीक है, पीपल ओरिएंटेड, लोगों के कंडीशंस को देखना, लोगों के गोल्स को और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अलाइन करना। ठीक है, इसीलिए ये पीपल ओरिएंटेड भी कहा जाता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन का। इसे रिसोर्स ही इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये इतना वैल्यू होल्ड करता है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर ये एक रिसोर्स ख़राब है या फिर कोई डिफेक्ट है, तो बाकी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में बिखरने लगती हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म, ये इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस करता है, ये कैसे एक एम्प्लॉय के गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आपस में मेल खाएं। ठीक है, आपस में इंटीग्रेटेड रहें। ठीक है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, ये फोकस करता है कि किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक एम्प्लॉयज़ का भी डेवलपमेंट हो और एक ऑर्गेनाइजेशन का भी अपने आप में डेवलपमेंट होता रहे। नीड ऑफ एचआरएम, नीड क्या है? बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन, ताकि जो लोग हैं वो स्ट्राइक्स में ना चले जाएं, कोई बाहर जाके एक नेगेटिव इमेज ना क्रिएट करें कंपनी में। ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अच्छे रिलेशंस रहें। कोपिंग विद चेंजिंग एनवायरनमेंट, कई बार
जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काफ़ी रेजिस्टेंट होते हैं चेंज में। उन्हें कोई अगर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना है कंपनी को, कोई नई टेक्नोलॉजी सिखानी है, तो वो कई बार नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ हो, वो अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कई बार उन्हें इस चेंज से कोप करने का एक दे देता है अपॉर्चुनिटी। ठीक है। और इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय के ऊपर काफ़ी प्रेशर है आज के टाइम पे, जब टॉप लेवल मैनेजमेंट उन्हें एक्सटेंडेड आवर्स तक काम करवाना चाहते हैं। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये सारी चीज़ों को एक अच्छे कॉर्डियल वे में सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है। डेवलपिंग एम्प्लॉय स्किल और नॉलेज, ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एम्प्लॉयज़ का स्किल और नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसे डेवलप करने की फोकस करता है, और अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कुछ लिमिटेशंस भी हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, रीसेंट ऑरिजिन का है, और लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। टॉप मैनेजमेंट कई बार चाहती है कि एम्प्लॉयज़ और ज़्यादा काम करें। ठीक है। एलोन मस्क ने तो एक बार बोला था कि 100 आवर्स अ वीक काम करना चाहिए। ठीक है। नारायण मूर्ति जी कहते हैं 70 आवर्स पर वीक काम करना चाहिए। तो वो इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते कि एम्प्लॉय वेलबींग, वो चाहते हैं कि उनका ऑर्गेनाइजेशनल बढ़ता रहे। क्योंकि कई बार सीईओ पोजीशन में बैठा हुआ आदमी खुद फाउंडर होता है उस कंपनी का, तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करें उनके लिए। ठीक है। तो लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, कई बार प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है चीज़ें, क्योंकि जो इंसान जो इम्प्लीमेंट कर रहा है शायद वो उतना ज़्यादा स्किल्ड ना हो। ठीक है। इनएडिक्वेट डेवलपमेंट प्रोग्राम, कई बार जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, वो कई बार वन साइज फिट ऑल में डाल दिए जाते हैं, पर ऐसा तो नहीं है। अलग अलग एम्प्लॉयज़ है, अलग अलग नॉलेज लेवल है, अलग अलग स्किल्स के लेवल्स हैं, तो इसी वजह से एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है जो कि अलग अलग कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ को यू नो दे जा सके। ठीक है। एक साइज में सबको फिट करना कई बार प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। ठीक है। इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने कहा कि वन साइज फिट ऑल कई बार कर देते हैं। अलग अलग डेवलपमेंट प्रोग्राम लाने चाहिए अलग अलग कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ के लिए, बट वो चीज़ करने के लिए भी उस एम्प्लॉय के बारे में एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कई बार नहीं होता है मैनेजमेंट की वजह से, इसीलिए प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। फंक्शंस ऑफ एचआरएम, एक है मैनेजमेंट फंक्शन और दूसरा है ऑपरेटिंग फंक्शन। दो ही फंक्शंस है, बट मैनेजमेंट फंक्शन में 4 चीज़ें आती हैं जो हमने पहले भी पढ़ी हैं एडविन बी फ्लिपो के एग्जाम्पल में। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सॉरी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, यही 4 एचआरएम के मैनेजमेंट फंक्शंस हैं। ठीक है। इन चारों को याद रखिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ओके, पीओडीसी। ऑपरेटिंग फंक्शंस में क्या आता है, ऑपरेटिंग फंक्शंस में एक्चुअल जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं, जैसे आपने रिक्रूट किया, सिलेक्शन किया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किया, या फिर कंपेंसेशन मैनेजमेंट किया, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग में आती हैं। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके आगे भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आप याद रखिए मैनेजमेंट फंक्शंस क्या क्या हैं, और आप याद रखिए कि आपके ऑपरेटिंग फंक्शंस क्या क्या है एचआरएम के। ठीक है। तो यही था आज के लिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।